हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मैं एपीएस स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक यूपी पर, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे एक छोटे से वीडियो जो कि है बुद्धा के बारे में। तो बुद्धा के जीवन से जुड़े हुए कुछ फैक्टों की बात करेंगे, जहां पर बुद्धिज्म इन इंडिया यानी कि यहाँ से जुड़े हुए जो भी सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं एग्जाम में जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है तो उसकी कहीं ना कहीं एक ना क्वेश्चन होने की संभावना रहती है। तो इसलिए टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ पर अगर बुद्धिज्म की बात करेंगे तो बुद्धिज्म यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग स्टोरी ऑफ बुद्धा की बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करें कि फाउंडेड बाय द गौतम बुद्धा, ये बुद्धा की अगर बात करें, बुद्धा धर्म की बात करें जिसकी स्थापना की किसने, गौतम बुद्धा ने इसकी स्थापना की। जो कि बॉर्न हुए थे एक प्रिंस के जैसे, वो प्रिंस थे एक जो पैदा हुए थे। और सुद्धोधन और महामाया के क्या थे, वो पुत्र हुआ करते थे। सुद्धोधन जो कि एक चीफ हुआ करते थे, शाक्य क्लैन के एक मुखिया हुआ करते थे। उनके बेटे थे कौन, हमारे भगवान बुद्धा, जिनका नाम था क्या, सिद्धार्थ। राइट, आगे बढ़ेंगे तो बुद्धा को याद रखेंगे, उनको एक शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, इनको एक शाक्य मुनि भी कहते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं प्रजापति गौतम। प्रजापति गौतमी उनकी क्या हुआ करती थी, उनकी मौसी हुआ करती थी, मैटरनल आंट हुआ करती थी, जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा भी किया। तो उनकी मौसी हुआ करती थी, मैटरनल आंट हुआ करती थी प्रजापति गौतमी। राइट, आगे बढ़ेंगे। फिर इसके अलावा बात करते हैं हम लोग उनकी शादी की बात करते हैं। यशोधरा उनकी क्या हुआ करती थी, पत्नी हुआ करती थी। ये भी कुछ फैक्ट हमें एग्जाम में पूछने को मिलते हैं। उसके बाद उन्होंने 4 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ मैन देखे। पहली तो बात करेंगे महाविनिष्कर्मणा, और इन्होंने 35 की एज में एनलाइटमेंट प्राप्त किया। कहाँ पर, बुद्ध मतलब बोध गया जगह पर। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है किस जगह पर, बोध गया पर इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया, वो पहला उपदेश दिया कहाँ पर, सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया, जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर कि द 4 नोबल ट्रुथ्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि दुख की बात करेंगे। और यहाँ पे जो महाविनिष्कर्मणा है, ये घर त्यागने की कहानी है। घर त्याग किया था तो उसको महाविनिष्कर्मणा बोलते हैं। महापरिनिर्वाण यानी कि कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था इनको। कुशीनगर एक जगह पड़ती है जहाँ पर उन्होंने आखिरी सांसें ली थी, महापरिनिर्वाण। इसके अलावा अगर बात करते हैं, इन्होंने 4 सत्य के बारे में बात की कि जो संसार के जो हैं वो 4 प्रमुख सत्य हैं। पहला, उन्होंने बोला कि संसार जो है दुख से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, ये बात उन्होंने। और उन्होंने बोला कि दुख का जो है आपका क्या है, दुख का कारण भी है, रूट कॉज, जिसको उन्होंने समुदाय का नाम भी दिया, रूट कॉज, यानी कि दुख के कारण भी हैं। दुख के कारण के साथ साथ में उसका क्या हो सकता है, दुख का निवारण भी हो सकता है, और दुख का निवारण कर सकते हैं हम लोग। और मोक्ष की प्राप्ति, या बोले तो दुख का कारण इंसान खुद ही कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि दुख जो है इंसान के जीवन में बना हुआ है और किसी और इसको कोई करेगा, इसको खत्म करेगा। तो खुद ही इस इंसान को दुख की अपनी क्या करनी है, समाप्ति करनी है। इन्होंने इसको दुख की समाप्ति करने के लिए उन्होंने क्या बताया कि 8 फोल्ड पाथ बताया बुद्धिज्म में। वो 8 फोल्ड पाथ क्या है, जैसे कि पहला, राइट अंडरस्टैंडिंग, आपकी सोच सही होनी चाहिए, पहला। दूसरा, राइट रिजॉल्व। तीसरा, राइट स्पीच, आपका जो बातचीत है वो सही होना चाहिए। चौथा, राइट लिविंग, आपका रहन सहन। राइट एक्शन या फिर राइट एफर्ट, और राइट सेल्फ कंसंट्रेशन, और राइट थॉट। यानी कि इन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताए जिससे आप दुखों का निवारण कर सकते हैं। कि अगर आप सही से सोच आपकी है, सही से रह रहे हैं, सही से आप लोगों का रिजॉल्व कर रहे हैं, सही से लिविंग है, एक्शन आपके सही हैं, आप एफर्ट सही मार रहे हैं, और सेल्फ कंसंट्रेशन में है, और राइट थॉट है आपके, तो आपको किसी भी दुख का भागीदार नहीं बनना पड़ेगा। ये 8 फोल्ड पाथ कहे जाते हैं, किसके, बुद्धिज्म के कहे जाते हैं। राइट, इसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोग कि त्रिरत्ना, तो त्रिरत्ना एक्चुअली में क्या है, त्रिरत्ना जो है बुद्धिज्म के, उनको कहा जाता है कि बुद्धा, धम्मा एंड संघा। तो बुद्धा 1, धम्मा 2 और संघा यानी कि 3, ये त्रिरत्न कहे जाते हैं बुद्धिज्म में। जैसे कि हाईएस्ट स्पिरिचुअल पोटेंशियल इन एवरीवन। तो बुद्धा का मतलब है, उन्होंने बोला कि हर किसी इंसान के अंदर एक स्पिरिचुअल यानी कि एक हाई स्पिरिचुअल पावर है, वो हर इंसान के अंदर है। दूसरा, धम्मा, द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, पाली फॉर द संस्कृत धर्मा और द राइटर्स ने उन्होंने जो टीचिंग दी थी उसको क्या बोला गया, धम्मा बोला गया। और इन्होंने जो टीचिंग दी है वो पाली लैंग्वेज में दी है, याद रखेंगे ये चीज। चलिए, इसके अलावा बात करते हैं संघा। तो ऑर्डर ऑफ द मॉन्क्स वो फॉलो द बुद्धिज्म, उनको बोला उन्होंने, संघ का नाम उन्होंने दिया। तो ये त्रिरत्न कहे जाते हैं बुद्धा के। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर त्रिपिटक भी कभी कभी कहे जाते हैं, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक वो ग्रंथ है जहाँ पर बुद्धा की शिक्षाओं को रखा गया है, जिसमें कि आपका पहला हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक के बाद आपका दूसरा हो जाएगा आपका शुद्ध पिटक, और शुद्ध पिटक के बाद हो जाएगा तीसरा कौन सा, अभिधम्म पिटक हो जाएगा।
तो अभिधम्म पिटक हो जाएगा ये। तो ये 3 क्या थे हमारे पिटक कहे जाते हैं, त्रिपिटक कहे जाते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक जो हैं कहे जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं बुद्धिस्ट की काउंसिल की बात करें तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होती हैं टोटल, जो कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है अजातशत्रु के टाइम पर 483 बीसी में राजगृह में होती है। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है कहाँ पर, आपका काल अशोक के समय में 383 बीसी में वैशाली में होती है। और तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है कहाँ पर, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है आपका अशोका के टाइम पर 250 बीसी में पाटलिपुत्र में। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है कनिष्क के टाइम पर कहाँ पर, कश्मीर में। अब यहाँ से जो काउंसिल हैं, यहाँ से एक्चुअली 12 इन्फॉर्मेशन है जो कि बनती हैं। 4 राजा जिनके टाइम पर 4 काउंसिल हुई, 4 जगह जिनके टाइम पर 4 जहाँ पर 4 काउंसिल हुई, और 4 इनके अध्यक्ष जिन्होंने इस काउंसिलों का आयोजन जो है वो करवाया। अब सवाल मेरा ये है आपसे कि 12 जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्या 12 क्वेश्चन आपको ऐसे याद हो पाएंगे? पहली चीज बताएं आप लोगों को, इसको याद करने की बहुत अच्छी टेक्निक है, निंजा टेक्निक है। जैसे कि राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है, वैश्य सबका काल है, पढ़ो मत शोक में, पढ़ो मत शोक में, कुंवर जी कंगाल हैं। कुंवर जी कंगाल हैं। राजा महाराजा आजा, वैसे सबका काल है, पढ़ो मत शोक में, कुंवर जी कंगाल हैं। अब यहां से देखो आपको याद कैसे करना है। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुई थी? आजा मतलब अजातशत्रु के टाइम पर हुई थी। किस जगह पे हुई थी? राजा मतलब कहां पे हुई थी? राजगृह पे हुई थी। ये याद करने की निंजा टेक्निक है, मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे महाराजा हो जाएगा यहाँ से, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, याद रखिए महासबकामी जो जाएंगे इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल मतलब काल से हो जाएगा क्या बेटा? काल अशोक, तो काल अशोक के टाइम पर हुई। वैश्य मतलब क्या हो जाएगा? वैशाली, तो वैशाली जगह पर हुई। सबका से क्या हो जाएगा? सबकामी, तो सबकामी इसके क्या हुआ करते थे? अध्यक्ष हुआ करते थे। 6 सवाल हो गए। फिर आपका आता है तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करेंगे यहाँ पर कि शोक से क्या हो जाएगा? अशोक, तो राजा कौन हो जाएंगे यहाँ पर? अशोक हो जाएंगे 250 बीसी में। और पड़ो से क्या हो जाएगा? फासे पाटलिपुत्र जगह हो जाएगी। और मत से हो जाएगा मोगली पुतस्व, तो मत से क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा मोगली पुतस्व हो जाएगा, जिनके समय में या जिनकी अध्यक्षता में इसको आयोजन किया गया था। चौथा आता है कुंवर जी कंगाल हैं। कुंवर जी कंगाल से मतलब क्या हो जाएगा? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंवर जी कंगाल हैं। तो यहाँ पर कंगाल से क्या हो जाएगा? आपका कनिष्क हो जाएगा, कन से कनिष्क हो जाएगा, और कूं से क्या हो जाएगा? आपका कुंडलवन हो जाएगा, यानी कि कश्मीर में हो जाएगा। ये हमारी जगह और राजा के नाम याद करने की टेक्निक है। और यहाँ पर कश्मीर में हुई थी, याद रखेंगे। और जी से हो जाएगा वसुमित्र जी, तो वसुमित्र जी यहाँ पे क्या हुआ करते थे? इसके अध्यक्ष हुआ करते थे हमारे चारों बुद्धिस्ट काउंसिल के। अगर हम बात करें यहाँ पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें, तो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं उनमें याद रखेंगे कि कौन कौन से आते हैं। जैसे कि त्रिपिटक, जो कि बुद्धिज्म की उनके भगवान बुद्धा के ज्ञान को रखा गया है, जैसे कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक कहे जाते हैं। इनको 3 पिटक का मतलब हो गया त्रिपिटक, यानी कि 3 टोकरियां। और अगर यहाँ पे बात करें तो एक कहा जाता है धम्मा पदा, तो धम्मा पदा भी आपकी क्या है? एक बुद्धा टेक्स्ट माना जाता है, जहाँ पे बुद्धा की शिक्षाओं को रखा गया है। इसके अलावा बुद्धिस्ट टेक्स्ट में एक और आता है मिलिंद पन्हा। ये मिलिंद पन्हा जो आता है, ये भी आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट की एक बहुत ही फेमस बुक है। और इसके अलावा आता है अश्व घोष के द्वारा रचित, इसका नाम है बुद्ध चरित। तो ये चारों जो टेक्स्ट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा टेक्स्ट जो है बुद्धा से संबंधित है। इसके अलावा अगर बात करें ट्रांसमिशन ऑफ बुद्धा की बात करें, तो बुद्धा का ट्रांसमिशन जो इंडिया से हुआ, और इंडिया से होने के बाद यहाँ पे कहाँ तक गया ये, अगर इंडिया से बात करें तो इंडिया से कहाँ कहाँ फैला देखेंगे आप। इंडिया से सीधे सीधे पहुँचा कहाँ तक? ये श्रीलंका गया। फिर श्रीलंका से जाता है कहाँ पर? म्यांमार में जाता है। और श्रीलंका से ही पहुंचा कहाँ पर? इधर आपका ईस्ट, आपका एशिया में पहुंचा। इसके अलावा बात करें म्यांमार से फिर आपका थाईलैंड, थाईलैंड से वगैरह से कंबोडिया वगैरह में यहाँ बुद्धिज्म फैला। और ये नॉर्थ इंडिया से यहाँ पर इधर आपका तिब्बत में, फिर आपका सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया से फिर आपका चाइना में, और चाइना से फिर आपका ऐसे करके आप देख पा रहे होंगे। और इधर से आप कोरिया वगैरह तक, जापान वगैरह तक जो बुद्धा है फैला हुआ है। तो ये कोरिया से होता हुआ जापान गया। तो ये एक्चुअली में क्या है? बुद्धा के फैलने का पूरा का पूरा मैप है कि बुद्धिज्म कैसे फैला। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर इनका अंत कैसे हुआ, ये जो उत्तर भारत है ये भगवान बुद्धा का पालना कहा जाता है, लेकिन फिर भी अंत हो गया। ऐसा था क्योंकि
बुद्धा को संरक्षण प्राप्त था मौर्यंस का। मौर्यंस की फिर पतन हो गया। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त जो आखिरी रूलर थे उनकी हत्या करवा दी और ब्राह्मणों ने इनको सपोर्ट कर दिया। ब्राह्मणवाद वहाँ पे बहुत उदय हो गया, जिस वजह से बुद्धिज्म की क्या हो जाती है, बुद्धिज्म खत्म हो जाता है। बुद्धिज्म हमारे यहाँ से चला जाता है और पलायन कर जाता है दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में, जहाँ पर अभी भी भगवान बुद्धा की पूजा होती है। तो ये कुछ थी आपकी जानकारी बुद्धिज्म से रिलेटेड। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक्स्ट बुक यूपी, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर एपीएस, और मेरा टेलीग्राम चैनल है एपीएस सर टेक्स्ट बुक के नाम से। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो ऐसी ही मजेदार पीडीएफ आपको और भी मिलती रहेंगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन और मिलती रहेंगी। तो जुड़ना मत भूलिए। टेक्स्ट बुक यूपी मेरे यानी एपीएस के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।